आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो हम बात करेंगे बिहार शिक्षा सेवक की भर्ती के बारे में। और जैसा कि इसके विज्ञापन के बारे में आप लोग कई दिन से वेट कर रहे थे, तो वो जनपदवार विज्ञापन जो है निकलना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अभी जो है 2 जिलों से आवेदन जो प्रारंभ है, यानी कि आप 2 जिलों के आप देख सकते हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे जरूरी सावधानी क्या रहेंगी आपकी आवेदन से पहले, फिर आवेदन कौन कर सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अन्य जिले का नोटिफिकेशन कब आएगा और ऐसे करें आवेदन, मतलब आवेदन आपको कैसे करना है इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनपदवार विज्ञापन निकल रहा है तो वो कहाँ कहाँ के निकले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें आ जाना है बिहार एनआईसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप सभी पोर्टल्स के, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप बिहार जो है अररिया, अरवल, औरंगाबाद, इस तरह के सब डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। जिससे भी संबंधित आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पे नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 जिलों का जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, एक जो है हमारा किशनगंज का जो है हमारा आउट हो चुका है। तो किशनगंज पे हम क्लिक करेंगे, जिससे भी संबंधित आपका जिला हो आप उस पर क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पे देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए तामिली मरकज रिक्रूटमेंट नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पोर्टल खोल के आएगा जहाँ पर हमने पहले से ही अपलोड करके रखा है तामिली मरकज रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ, ये कब दिया है, 22/4/25 को उन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, तो ऐसे हर जिले का अपलोड होगा। ठीक है, तामिली मरकज रिक्रूटमेंट नोटिस जो है ये अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको दिखाएंगे भी क्या है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं जो निकला हुआ है, जो है ईस्ट चंपारण से, यानी पूर्वी चंपारण से भी निकला हुआ है। ठीक है, ये 2-3 दिन पहले ही निकल गया था। ठीक है, यहां पे जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है शिक्षा सेवक। ठीक है, शिक्षा सेवक और तामिली मरकज रिक्रूटमेंट, इसको भी हमने डाउनलोड करके रखा है इसको। ठीक है, इसको भी हम, इस दोनों पीडीएफ को हम अभी देखेंगे कि कैसे आवेदन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसके पीडीएफ को देखते हैं। तो जैसा कि हम आ गए हैं किशनगंज जिले से संबंधित जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना अंतर्गत शिक्षा सेवक और, ठीक है, और तामीली मरकज, ठीक है ना, तालीमी मरकज का प्रखंडवार विद्यालय स्तर का रिक्त विवरणी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने रिक्त विवरण दिया है। इन्होंने देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे ही सब डिस्ट्रिक्ट का भी निकालेंगे ये लोग। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विद्यालयों में दिनांक 21/4/25 से लेकर 30/4/25 तक इन्होंने करीब 10 दिन का आपको समय दिया है। इच्छुक उम्मीदवार शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक यानी तालीमी मरकज पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है उनको। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आवेदन पत्र मात्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास ही दिया जा सकता है। तो देखिए, इसी तरह से सभी जिलों के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके निकाले जाएंगे। ठीक है, और उसमें यही एक ड्यू डेट भी दी होगी, जैसे यहाँ पर इन्होंने 21/4 दिया है, ठीक है, और 30/4 तक है। तो ऐसे ही हो सकता है कि जब आपका जो डेट पे निकले, अगर आप 22 है तो 10 दिन का ये समय जरूर देंगे। ठीक है ना, और इस तरह से ये जिलेवार निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, इसमें आवेदन फार्म भी आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि आवेदन फार्म जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है अपने, और आपको बताया भी था। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आवेदन फार्म आप ले लेंगे और उसको भर लेंगे, ठीक है ना, और आप देख लेंगे कि एक बात आपको सबसे ज़रूरी है कि ये प्रखंड का नाम दिया हुआ है धियल बैंक, ठीक है, अयूब टोला दिया हुआ है टोला का नाम, और इकड़ा पंचायत है, और प्राथमिक विद्यालय जो है कौन सा है, खैखाट अयूब टोला है। ठीक है, अब देखिए आपको फार्म जो भरना है, आप किस टोले से हैं, आपको इस टोले के होने चाहिए।
तो ये जो रिक्ति निकली है, ये निकली है अयूब टोले से। ये जो आपकी रिक्ति निकली है, ये निकली है अयूब टोले से, ठीक है। टोले का नाम है अयूब टोला, और इसको फार्म भर के आपको कहाँ जमा करना है। और एक चीज़, इस टोले से ही आप जो निवास करते हैं, यहीं के आपके निवासी भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और भी नोटिफिकेशन में ये देंगे, तो इस टोले के आपको निवासी भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय खैखाट अयूब टोला के जो आपके प्रधानाध्यापक होंगे, ठीक है। ये जो है आपका विद्यालय दिया हुआ है, इसके प्रधानाध्यापक के पास आपको फॉर्म भरकर फिलअप कर कर देना है। ऐसे जब आपके जिले का निकलेगा तो वहाँ भी ऐसे ही निकलेगा, और इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने किया हुआ है कि सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ और आवश्यक प्रेषित है। क्या प्रेषित है? इन चारों जो हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कोट भी दिया हुआ है, पद भी दिया हुआ है, टोला सहायक, और यहाँ पर कोटि क्या है? फीमेल मेल, फीमेल मेल, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्युक्त मतलब इस कोटि में अगर आप हैं तो यहाँ से कोई मेल जो है पर्सन नहीं भर सकता, यानी पुरुष अभ्यर्थी यहाँ से नहीं भर सकता। यहाँ से कौन भरेगा? यहाँ से महिला अभ्यर्थी भरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर दिया गया है, और मेल यहाँ से है तो यहाँ फीमेल नहीं भरेंगी, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज होकर आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फार्म भर के कह रहे हैं कि आपको जो है प्रधानाध्यापक को भरकर देना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उसी तरह से ये जो है आपका देखिए यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो नियोजन का कैलेंडर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देख लिया, हमने एक जिले का आपको बता दिया कि कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे 2 जिलों से आवेदन आरंभ हो चुका है। इसी तरह आप ईस्ट चंपारण क्या जाकर वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे सारा देख सकते हैं। अगर मैं फिर उसी तरह से प्रक्रिया करूँगा तो बिना मतलब का ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो, ठीक है। और फिर जरूरी अगला है जरूरी सावधानी आवेदन से पहले। तो आवेदन से पहले यही जरूरी सावधानी है कि आपको जो है देख लेना है कि वहाँ पर सीटें खाली हैं कि नहीं, ठीक है। वहाँ मेल फीमेल का आपको देख लेना है, तब जाकर आपको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन देखिए वहाँ पर जिस समुदाय का, देखिए अगर दलित टोला है या महादलित टोला है तो वहाँ संख्या के आधार पे जो भी मतलब कम्युनिटी ज़्यादा होगी वहाँ से उसी संबंधित, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दलित टोला है तो वहाँ से एससी का कोई भी जो भी अभ्यर्थी होंगे वो अपना फार्म वहाँ से लेकर डाल सकते हैं। लेकिन महादलित टोला है तो वहाँ से उस कम्युनिटी से डालना होगा, ठीक है। और वहीं का होगा, और हाई स्कूल पास के लिए है ये। तो आवेदन जो है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी नोटिफिकेशन जब आउट होगा ना तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर अन्य जिले का नोटिफिकेशन देखिए, धीरे धीरे नोटिफिकेशन जो है वो सारे आ रहे हैं। अभी 2 जिले के आ चुके हैं, जैसा कि अभी हमने आपको किशनगंज का दिखाया ही है, और ईस्ट चंपारण का आ चुका है। हो सकता है कल तक कुछ और अपडेट आ जाए, कुछ और जिलों के आ जाएँ, ठीक है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन के लिए मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आवेदन में क्या 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 लगाना है, आपको कैसे फोटो करनी है, क्या फिलअप करना है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा, जिससे आप जाकर उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें आपकी किस किस गांव वाइज और टोला वाइज अगर जानना होगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक अहम लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।